प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का संध्याकालीन मनन हम भजन संहिता पहला अध्याय और उसकी आखिरी आयत 6वीं आयत से मनन करेंगे। यहाँ पर वचन हम ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इसके अर्थ को हम आज समझेंगे और जानेंगे। यह इस भाग का निचोड़ है या फिर एक निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं। इस एक पंक्ति में दो अलग अलग रास्ते और उनके अंत की तुलना की गई है। पहला बात हम देखते हैं, यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। आखिर यहाँ पर जो यहोवा लिखा है उसके नाम का अर्थ क्या है या यहोवा कौन है, उसे हम समझेंगे। यहोवा इब्रानी या फिर हिब्रू नाम याहवे का हिंदी उच्चारण है, जिसे याहवे भी कहा जाता है। जब मूसा ने परमेश्वर से उसका नाम पूछा, तब परमेश्वर ने कहा था, मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम वो आई एम। निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसका 14 और 15 पद जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर वचन ऐसा हमें स्मरण दिलाता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इज़राइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तो इज़राइलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा नाम स्मरण इसी से हुआ करेगा। इस नाम को मैंने इसलिए उजागर किया क्योंकि मनुष्य इस नाम का अर्थ को समझ नहीं सका। इसका अर्थ है, परमेश्वर के नाम का अर्थ ये आता है, स्वयं अस्तित्व रखने वाला, सर्वशक्तिमान, सनातन, जो हमेशा था और रहेगा, और वाचा या प्रॉमिस को वफादारी से निभाने वाला परमेश्वर। ये है उसके नाम का अर्थ। अब उसका यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, उसके हम दूसरी लाइन में आए। यहाँ पर धर्मी कौन है, उसका हम देखते हैं कि आखिर ये धर्मी कौन है, जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, भलाई करते हैं और सही राह चुनते हैं। दूसरी बात, मार्ग जानने का अर्थ इब्रानी या हिब्रू भाषा के संदर्भ में इसका गहरा अर्थ सामने आता है। इसका अर्थ ये होता है, प्रेम करना, परवाह करना, रक्षा करना और घनिष्ठ संबंध रखना। ये है उस मार्ग जानने का अर्थ, यानी कि वह प्रेम करता है, परवाह करता है, रक्षा करता है और घनिष्ठ संबंध बनाता है। वो परमेश्वर धार्मिकता में जीवन जीने और परमेश्वर की राह पर चलने वालों पर अपनी नज़रों को वह रखता है और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। उनका रास्ता सुरक्षित है। दूसरा भाग हम इसी 6वें आयत से उसका दूसरा भाग जब हम देखते हैं, वहाँ हम पढ़ते हैं, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। अब ये दुष्ट कौन है? दुष्ट वे हैं जो परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते, जो स्वार्थी हैं और जो दूसरों को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मार्ग नाश होने का अर्थ क्या होता है? दुष्ट लोग भले ही कुछ समय के लिए संसार में सफल या शक्तिशाली दिखाई दे, लेकिन उनका रास्ता ऐसा है जो अंत में तबाही की ओर ले जाता है। उनके बनाए हुए साम्राज्य, उनका घमंड और उनकी खुशियाँ कभी स्थायी नहीं होती है। जैसे हवा में भूसा उड़ जाता है, वैसे ही उनका अस्तित्व और उनके काम अंत में मिट जाते हैं। अंत में यह पद हमें जीवन में एक बड़ा फैसला लेने के लिए प्रेरित करता है।
जीवन में दो ही रास्ते हैं मेरे प्यारों। पहली, वह एक रास्ता परमेश्वर की मर्जी का है, जहाँ सुरक्षा, शांति और अनंत जीवन है। दूसरा रास्ता अपनी मनमर्जी और बुराई का है, जो शुरुआत में आकर्षक लग सकता है, लेकिन उसका अंत नाश की ओर ले जाता है। यह पद हमें ढाढ़स, हिम्मत बंधाता है कि अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, भले ही रास्ते कठिन हो, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं परमेश्वर हमारे मार्गदर्शक है। भजन 1 अध्याय, जिसमें 6 पद तक का अर्थ हमने पढ़ा और समझा, इसमें 2 मुख्य भागों का वर्णन किया गया है। पहला, 1 से लेकर 3 तक में हम देखते हैं धर्मियों का जीवन, परमेश्वर द्वारा उसकी प्रशंसा और उसका प्रतिफल और उसका न्याय सब आशीषमय है। और दूसरा भाग हम इसका देखते हैं 4 से लेकर 6 पद तक, दुष्टों का जीवन से कहा गया है। दुष्टों का जीवन कहीं ना टिकने वाला, जिसकी तुलना भूसी से की गई है। वे ना ही न्याय के सामने कभी खड़े रह पाएंगे, ना ही पापी लोग धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, और दुष्टों का मार्ग जो है वह नाश हो जाएगा। यानी धर्मियों का जीवन और दुष्टों का जीवन, ये 2 बातें जो है इनके विषय में कही गई है भजन संहिता 1 अध्याय में। हमें यह तय करना है मेरे प्रिय भाई और बहनों कि हमें कौन सा मार्ग चुनना है, धार्मिकता वाला या दुष्ट वाला। ये हमारे ऊपर परमेश्वर ने छोड़ रखा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, जिस परमेश्वर ने अपने नाम को बताया, जिस परमेश्वर ने इस जहां में हमें रखा, हमें बनाया। वो परमेश्वर आज हमें 2 चुनाव करने के लिए कहता है। तुम कौन सा रास्ता चुनोगे, धार्मिकता का रास्ता या दुष्ट का रास्ता? ये तय हमें करना है। जो रास्ता परमेश्वर की ओर ले जाता है वो आशीषमय है, और जो दुष्ट की ओर ले जाता है, जो अंधकार में ले जाता है, उनका जीवन तबाह हो जाता है, उनका जीवन नाश हो जाता है। हमारे ऊपर परमेश्वर ने ये बातों को रखा है। वचन के दिए जाने पर परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सबों ने वचनों को सुना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको जय मसीह की।